बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये ट्रिक्स होंगी इस वीडियो के अंदर और आपको कम्प्लीटली तौर पर थोड़ा टाइम लगाते हुए ये कंपाउंड प्रोपोर्शन के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको विद इन 20 to 25 सेकेंड्स आप सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे। वीडियो के अंदर आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो चीज़ें आपने फॉलो करनी है। समझाते हुए थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको समझ जाएंगे तो देन आपको जब क्वेश्चन खुद करने के लिए दिया जाएगा इंशाल्लाह आप 20 सेकंड से पहले उसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर लेके आएंगे। तो आज चलिए हम सीखते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स जो है आपको पीपीएससी और एफपीएससी और इस तरह से दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस तरह से एसटीएस सिंध में होता है और बेशुमार जो एग्ज़ाम्स हैं आपके अपने अपने जो पाकिस्तान के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर ये सवालात आते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन के। तो आइए लेते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कहा है जी, इफ़ 4200 men हैव सफिशेंट फूड फॉर 32 days एट अ रेट ऑफ 12 ग्राम पर पर्सन। अगर 4200 आदमियों के लिए कुछ खाना जो है वो सफिशेंट है, काफ़ी है 32 दिनों के लिए, अगर वो 12 ग्राम पर पर्सन यानी कि एक आदमी को, एक शख्स को 12 ग्राम जो है वो खाना दिया जाए तो वो 32 दिन जो खाना है वो 4200 आदमी खा सकते हैं। ठीक है। अब आगे ये पूछा है कि हाउ मैनी मैन मे लीव, कितने आदमियों को चले जाना चाहिए सो दैट द सेम फूड मे बी सफिशेंट फॉर 42 days। तो यही खाना जो है ये काफ़ी होगा, वाफर होगा 42 दिनों के लिए। अब देखें कि पहले दिन 32 थे, अब ज़्यादा दिन हमें गुजारने पड़ रहे हैं। तो जितने दिन ज़्यादा गुजारने पड़ेंगे उतना कम खाना खाना पड़ेगा, या फिर लोग जो हैं खाना खाने वाले लोग उनको कम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जो मैन है उनका डेज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर नंबर ऑफ़ मैन कम होंगे तो खाना जो है वो ज़्यादा दिन खाया जाएगा, और इसके बरक्स अगर नंबर ऑफ़ मैन ज़्यादा होंगे तो खाना जो है वो कम दिन खाया जाएगा। और हमसे ये कहा है कि आदमी कितने होने चाहिए कि दिन 42 गुजारे जाए, तो ज़ाहिर बात है आदमी कम करने पड़ेंगे क्योंकि मैन एंड डेज़ के दरमियान रिलेशन कौन सा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने डिसाइड कर लिया। और आगे कह रहा है एट द रेट ऑफ 16 ग्राम पर पर्सन, और 16 ग्राम जो है एक शख्स को देना है, पहले 12 ग्राम था। अगर हम खाने की मिकदार बढ़ा देंगे एक शख्स के लिए तो ज़ाहिर बात है वो खाना जल्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी ऑफ फूड जो है इसका रिलेशन विद डेज़ वो भी इन्वर्स रिलेशन है। और इसका अगर रिलेशन हम यहाँ पर अगर बात करें मैन के साथ किस तरह से, तो ये भी डेफिनेटली जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। अब आइए हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से इन्वर्स रिलेशन है और इन्वर्स रिलेशन के लिए जो इसकी ट्रिक है वो क्या है। तो जैसा कि हमने फाइंड करना है यहाँ पर हाउ मैनी मैन, आप उसको फ़र्ज़ कर लें कि नंबर ऑफ़ मैन जो है वो एक्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये नंबर ऑफ़ मैन जो पहले सेंटेंस में दिए हुए हैं उनकी तादाद को आप इक्वल करके सामने लिख लेंगे। एक्स आपने नंबर ऑफ़ मैन जो फाइंड करने वो, और जो पहले सेंटेंस में है 4200 उनको आपने एक्स के सामने रख लिया। अब इसके बाद नंबर ऑफ़ मैन का डेज़ के साथ रिलेशन देखें, आपको बताया है कि अगर आदमी कम होंगे तो वो फिर ज़्यादा दिन जो है वो खा सकेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, अगर हमने दिन बढ़ाना है तो आदमी की तादाद कम करनी पड़ेगी, आदमी की तादाद कम होगी तो फिर ज़ाहिर बात है ज़्यादा दिन जो है वो खाना खाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ कम हो रही दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इसलिए इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन में हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस वाली रकम जो है, जो डेज़ की हम बात कर रहे हैं तो उसको आप डिवीज़न के इन्वर्स रिलेशन में पहले सेंटेंस वाली रकम को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले सेंटेंस वाली रकम को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे सेंटेंस वाली रकम जो है उसको हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि डेज़ की बात हो रही थी इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। इन द सेम वे अब 12 ग्राम जो है ये पर पर्सन खा रहा है। ठीक है, 4200 लोगों के लिए काफ़ी है। अब अगर 16 ग्राम खाएंगे, ज़ाहिर बात है 16 ग्राम आपने बढ़ा दिया है, अगर खाने की मिकदार को बढ़ाया तो कम लोग खा सकेंगे, खाने की मिकदार को बढ़ाया तो कम लोग खा सकेंगे। तो ये मिकदार को आपने बढ़ाया 12 से 16 किया है, तो फिर आदमियों की तादाद को कम करना पड़ेगा क्योंकि कम लोगों को वो खाना खिलाया जा सकेगा। तो ये फिर एक चीज़ बड़ी है, नंबर ऑफ़ मैन कम होंगे, ये भी इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन है तो फिर वही आपने काम करना है कि पहले सेंटेंस में जो रकम है
उसको आपने ऊपर लिखना है और दूसरे सेंटेंस वाली रकम को आपने नीचे लिखना है। ये वाली 16 यहाँ पर नीचे आ गया। अब 42 एक 100 बार 42 100 और 16 2 बार 32 और हमारे पास ऊपर जो है वो 100 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 12 2 बार 24 और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2400। तो लीजिए डायरेक्टली देखें आंसर आ गया कितने शॉर्ट तरीक़ेकार के साथ। एक ही जस्ट स्टेप है जिसके अंदर हमने सॉल्व उसको किया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन जो है वो कितने आए हैं, वो 2400 आए हैं। ये नंबर ऑफ़ मैन जो है ये 2400 हैं जिन्होंने लीव करना है। ये हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मैन क्या है, इन्होंने लीव करना है। अगर ये चले जाएं तो बकाया जो बचेंगे उनके लिए ये खाना जो है बकाया वो 42 दिनों के लिए और 16 ग्राम जो है पर पर्सन ये काफ़ी होगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो 2400 मैन है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ आ गई है। बकाया आपने फोकस करना है जो आपको ट्रिक्स बताई जा रही हैं। अगर आपने इसकी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं देखी हुई तो जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लें या फिर पीपीएससी और एफपीएससी के जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन की जो है वो ट्रिक्स करवाई हुई हैं। वो वीडियो आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और फर्दर जो है हम ट्रिक्स सीखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ऊपर वाली ट्रिक को आपने याद रखना है। अब नीचे भी वो और कंबाइंड में हो सकता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आए तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे। अच्छा, इसमें कह रहा है कि अगर 8000 आर सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 40 डेज, 8000 रुपया 4 अरकान के लिए 40 दिनों के लिए अगर काफ़ी है, हाउ मैनी डेज 15,000 विल बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। तो 15,000 जो है एक फैमिली जो कि 5 अरकान पर मुश्तमिल है तो वो कितने दिन इस पर गुजारेगी। डेज़ की हम बात कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ कर लें कि वो x डेज़ हैं और उसको बराबर कर लें। यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ जो दिए हुए हैं वो है 40, तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिए। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। उसके बाद डेज़ का रिलेशन देखें। अगर 8,000 रुपये में 40 दिन गुजर रहे हैं तो 15,000 रुपये में ज़ाहिर बात है ज़्यादा दिन गुजरेंगे। पैसे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा दिन गुजारा हो सकेगा और कम पैसे तो कम दिन गुजारा हो सकेगा। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। अगर ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा डेज़ गुजारा होगा, अगर कम पैसे तो कम दिन जो है गुजारा होगा। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करते हैं कि पहले सेंटेंस में रकम, क्योंकि हम पैसों की बात कर रहे हैं, ये पहले रकम है तो पहले सेंटेंस में रकम को डिवीजन के नीचे लिखते हैं। अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो पैसों में डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए हमने इसको नीचे लिखा और पैसों वाली रकम जो दूसरे सेंटेंस में उसको आपने ऊपर लिख दिया 15,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है 4 मेंबर्स, 4 जो मेंबर्स हैं वो 40 दिन गुजारा कर रहे हैं तो 5 आदमी कितने दिन गुजारा करेंगे। तो ज़ाहिर बात है अगर जो नंबर ऑफ़ मैन का पिछले भी आप सवाल के अंदर आपको बताया था कि मैन का डेज़ के साथ रिलेशन जो है वो इन्वर्स होता है कि अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो वो कम दिन गुजारा करेंगे। तो इन्वर्स रिलेशन है इनका। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, पहले सेंटेंस में रकम को ऊपर ज़रब दिया जाता है और दूसरे सेंटेंस में रकम को नीचे डिवाइड किया जाता है। तो ये आपके पास सारा प्रोसेस आ गया। अब इसको आप काट लें जस्ट और आंसर आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। ये कट गए 5 3 बार 15 और 8 5 बार 40। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर ले 5 3 बार 15 15 4 बार 60। तो हमारा आंसर आ गया 60। यानी कि कितने डेज़ होंगे, 60 डेज़ जो हैं, 60 डेज़ जो हैं इसके लिए खाना या ये अमाउंट 15,000 रुपये जो है ये सफिशिएंट होगी फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। 5 अरकान पर मुश्तमिल जो ख़ानदान है उसके लिए 15,000 रुपये जो है वो 60 दिन के लिए काफ़ी होगा। तो ये इसका हो गया जी सारा प्रोसेस, होल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी और इन्वर्स प्रोपोर्शन में भी किस तरह से हमने वैल्यूज़ जो हैं, क्वांटिटीज़ जो है उनको किस तरह से एडजस्ट करना है वो सिखाया है इस वीडियो के अंदर। और इसकी अलग-अलग जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं वॉच की तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पिन मैं कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको लाजमी वॉच कर लीजिएगा। और आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।